Hello everyone, my dear learner friends. Today I am going to explain how to write a report. Okay, I will discuss very important points and the very easy way to write how report. Okay, so I want your 100% cooperation, your 100% concentration. Please watch the video till the end and listen my words carefully. So friends, at the very beginning I will explain what is a report. रिपोर्ट क्या है पहले डिस्कस होगा एंड द फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग विद एग्जाम्पल. ओके, हम लोग एग्जाम्पल के साथ रिपोर्ट कैसे लिखते हैं उसको सीखेंगे. सो फ्रेंड्स, व्हाट इज अ रिपोर्ट? इफ आई आस्क यू व्हाट इज अ रिपोर्ट, सो रिपोर्ट इज अ क्लियर एंड कंसाइज डॉक्यूमेंट्स which is written for particular purpose. It may be event an incident for audience. Okay, so report is a document का क्या है? एक टाइप का डॉक्यूमेंट है जहां पे क्लियर बात होता है एंड कंसाइज, नॉट सो लेंदी. It should be clear and concise. And here see 200 is there. That means 200 words is the word limit for our syllabus for report writing. So report is a clear and concise document and written for a particular purpose. Okay, this is report writing. So report is written for what? Report क्यों लिखते हैं? Number one, report is written for school magazine, and the second one is for journal, and the third one is for newspaper. Okay, for newspaper we write report. Next, few important points now I am going to discuss, and this important point you should remember. Okay, you should know the very important points. Number one, must be written in past tense. Okay, must be written in past tense. Report past tense में लिखना ही होगा. There is no other option. You cannot write in present tense. You cannot write in future tense. You have to write in past tense. Report past tense में लिखना होगा. Next, don't use first person, that is I and me. हम लोग I and me pronoun यूज नहीं कर पाएंगे. थर्ड पर्सन आपको लिखना होगा. ठीक है. नेक्स्ट, यूज इनडायरेक्ट स्पीच. रिपोर्ट में क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच यूज होता है, उसमें डायरेक्ट स्पीच यूज नहीं होता है. उसके बाद यूज पैसिव वॉइस. हमें क्या करना पड़ेगा? पैसिव वॉइस में ही सेंटेंस को लिखना होगा. उसका मतलब रिपोर्ट को लिखना होगा. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग. ओके, हम लोग अभी बात करने वाले हैं कि रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट कैसे है. सो हियर सी, heading is the beginning. Okay, heading. Second one is reported by name, designation, place and date, and next is body of the report. And here body of the report we have divided into 3 segments. Okay, हमने 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया. Number 1 is introduction, main content and conclusion. Okay, उसमें डिवाइड किया. Okay, so now I am going to discuss in details. Okay, here see heading. हेडिंग में क्या आएगा? इट कंटेन्स द इवेंट नेम. हेडिंग में क्या होगा? रिपोर्ट में इवेंट का नाम. उसके बाद आप देखो जो बॉडी होगा इंट्रोडक्शन में, फर्स्ट लाइन व्हाट, हु, व्हेन, वेयर. हमें क्या लिखना होगा? व्हाट इज द इवेंट ऑल अबाउट. ये इवेंट क्या है? उसके बाद हु, किसने कंडक्ट किया, व्हेन, कब, वेयर, कहा. We will follow this 5 W's. Okay, and the next line, the second line we will write why. ये जो इवेंट क्यों हुआ वो आएगा सेकेंड लाइन पे. उसके बाद आएगा थर्ड लाइन पे वॉलंटियर्स पार्टिसिपेशन. जो वॉलंटियर ने वहां पार्टिसिपेट किया उनके बारे में आएंगे थर्ड लाइन पे. उसके बाद जो मेन कंटेंट होगा, मेन बॉडी में जो मेन होगा, हाउ द इवेंट स्टार्टेड एंड व्हाट वर द हाईलाइट्स ऑफ द इवेंट. हम लोग लिखेंगे कि हाउ द इवेंट स्टार्टेड, वो इवेंट कैसा स्टार्ट हुआ, एंड व्हाट वर द हाईलाइट्स ऑफ द इवेंट, वो इवेंट का हाईलाइट्स क्या था. ओके, उसके बाद आएगा कंक्लूजन, एंड इन द कंक्लूजन पार्ट विल समराइज द एंड ऑफ द इवेंट विथ अ पॉजिटिव नोट. हम लोग समराइज करेंगे, एक पॉजिटिव अंदाज में उसको एंड करेंगे. ठीक है, तो अभी देखते हैं. This is one question. The question is, a Red Cross Society organized a blood donation camp in TCS, Gandhinagar, for its employees. Write a report in about 200 words covering the
इवन एज रिपोर्टर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। आप टाइम्स ऑफ इंडिया का एक रिपोर्टर हो, आपका नाम बोला नहीं गया, आपको एक रिपोर्ट लिखना है। ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गांधीनगर TCS में, ठीक है, रेड क्रॉस सोसाइटी ने, तो आपको एक रिपोर्ट लिखना है। सी हियर इज द सिंपल कॉपी। तो नंबर वन, ऑलरेडी वी हैव लर्न द हेडिंग। हेडिंग इज ब्लड डोनेशन कैंप इज द टाइटल और यू कैन से हेडिंग। सेकेंड इज रिपोर्टेड बाय XYZ, क्योंकि उसमें नाम बोला नहीं गया। अगर नाम होता यू आर रामपल, यू आर राजीव, देन विल राइट द नेम राजीव। रिपोर्टर TOY, that means Times of India. Second is, see, third step, Gandhinagar is the place name and 14 March is the date, okay? So in the first paragraph, see, blood donation camp was organized by Red Cross Society on 10th March 2020 from 10 a.m. to 5 p.m. at TCS Gandhinagar. The main purpose of this event was to create awareness regarding regular blood donation among the employees. It was very well planned camp and many employees voluntarily participated in the noble cause. So the first paragraph, see, already we have learned in the first paragraph what, who, when, where. Okay, so already we have learned here what is the event, who conducted the event and when, सब कुछ आ गया। कहाँ पे हुआ, कब हुआ, किसने कंडक्ट किया, ये सब आ गया पहले पैराग्राफ में। इन द सेकेंड पैराग्राफ, a team of 5 doctors and 20 nurses were present at the location. Dr. Akash gave an informative speech on the importance of blood donation. At the start of the event, the first person to donate the blood was head of HR department. After that, a large number of employees donated blood with beaming faces and a proud heart. Refreshment was provided before and after the donation of blood to each donor. A certificate of appreciation, donation card and tea mug were given to each donor as a token of gratitude. तो ये जो सेकंड पैराग्राफ देखो, how the event started and what were the highlights of the event, ये जो मेन कंटेंट में आ गया। अभी ये पहला पैराग्राफ में हमने ये इंट्रोडक्शन में आ गया what, who, when, where, why and volunteer participation। अभी मेन कंटेंट में मेन कंटेंट में क्या क्या आ गया, हाउ द इवेंट स्टार्टेड एंड व्हाट वर द हाइलाइट्स ऑफ द इवेंट, हमने सेकंड पैराग्राफ में डाल दिया। ठीक है, तो ये जो आंसर है उसमें देखो हमने पैसिव वॉइस में किया, फिर सिंपल पास्ट में किया, इनडायरेक्ट स्पीच में किया, है कि नहीं। इन द थर्ड पैराग्राफ, सी, as the end of the event was approaching, there was a sense of satisfaction on the faces of volunteers as a total of 257 units of blood was collected. The team of doctors appreciated all those who participated in that camp and making it a huge success. So summarize the event in a positive note. हमने ये किया, ये जो थर्ड पॉइंट था कंक्लूजन में, summarize the end of the event with a positive note. हमने पॉजिटिव नोट अंदाज के साथ उसको एंड किया। ठीक है, इसी अंदाज में हमें रिपोर्ट राइटिंग लिखना होगा। बॉडी को 3 सेगमेंट में डिवाइड करके, मैंने पहले में क्या दिया, इंट्रोडक्शन, सेकंड में क्या दिया था, सेकंड में दिया था मेन कंटेंट एंड थर्ड में कंक्लूजन। ओके, सो ऐसे ही आंसर हो गया। सो नाउ लेट्स रिवाइज द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। ओके, हम लोग अभी रिवाइज करेंगे जो क्या क्या हमें डिस्कस ऑलरेडी, व्हाट वी हैव लर्नड फ्रॉम दिस वीडियो। लेट्स रिवाइज। So what is report? Already we have learned. It is a clear and concise document, isn't it? ये पर्पस होना चाहिए, कोई इवेंट या इंसिडेंट, और ऑडियंस भी होना चाहिए। ऑडियंस के लिए हम लोग लिखते हैं। एंड द कंसाइज मीन्स व्हाट, 200 वर्ड्स इज द लिमिट। एंड उसके बाद हमने क्या सीखा, रिपोर्ट इज राइटिंग फॉर स्कूल मैगजीन, जर्नल एंड न्यूज पेपर। ओके, नेक्स्ट वी हैव लर्न फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर रिपोर्ट राइटिंग। मस्ट बी रिटन इन पास्ट टेंस, ऑलरेडी वी हैव लर्नड। डोंट यूज फर्स्ट पर्सन, दैट इज आई एंड मी, ये सब नहीं होना चाहिए। यूज इनडायरेक्ट स्पीच एंड यूज पैसिव वॉइस। ओके, एंड ऑलरेडी वी हैव, एंड अगेन वी हैव लर्नड द फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। फर्स्ट द हेडिंग, इट कंटेन्स द इवेंट नेम। सेकेंड इज रिपोर्टेड बाय, थर्ड इज प्लेस एंड डेट। उसके बाद हमने क्या सीखा, बॉडी of the report writing, and we divided 3 segments, isn't it? First is about the introduction, and the first line will write what, who, when, where. Second line why. Third line volunteer participation. उसके बाद जो पैराग्राफ चेंज होगा वो आएगा how the event started, how the
event started and what were the highlights of the event. ये event जो है, ये प्रोग्राम कैसे स्टार्ट हुआ एंड क्या हाईलाइट किया गया उसमें. उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में we'll conclude the report, will summarize the end of the event with a positive note. हम लोग पॉजिटिव अंदाज के साथ उसको समराइज करेंगे. ओके, सो ये सीख के हम लोगों ने ये एग्जाम्पल को सॉल्व किया. हमने लिखा दिस इज द कंप्लीट report with the use. Already we have learned the rules and regulation, the important points, and after learning these points we have prepared this report. Okay, so ये है आपका रिपोर्ट. Write down the reports, write the reports to your fair copy, and thank you very much everyone. Thanks for watching. Thank you.